हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत खुश रखे, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। भाई आपकी शादी किससे होगी, प्लस वो क्या काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। जॉब किस तरीके की हो सकती है, बिजनेस किस तरीके का हो सकता है, या क्या काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे नहीं कर रहे। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक और बात है, कम्युनिटी पे ना मैंने कुछ टॉपिक डाले हैं, उसमें से एक अपनी पसंद का टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए इसकी नेक्स्ट वीडियो का। ओके। और काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रहा है तो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगी आपसे। चलिए, तो पाइल सिलेक्शन के लिए ना मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। एक कार्ड अपने आप जंप करके चला गया नीचे, जो मैंने अभी भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा कौन सा कार्ड है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे जाके अपने आप ऐसे रिवर्स में गिर गया है, उल्टा गिरा पड़ा था, ठीक है। तो ये कार्ड 1 पाइल 1 है, कार्ड 2 पाइल 2 है। अब इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और एक कार्ड को पिक कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि दी हमारा इंट्यूशन अच्छा नहीं है। परमात्मा का नाम लो, आंखें खोलो और जो कार्ड सबसे पहले अट्रैक्ट करे आपको, उस कार्ड को पिक कर लो बस, ठीक है। चलो, कार्ड 1 को अगर आप लोगों ने पिक किया है ना, तो भाई यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड आया है। और अगर कार्ड 2 को पिक किया है तो द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो पहला कार्ड है टेम्परेस, दूसरा कार्ड है द मैजिशियन। तो मिलती हूँ मैं आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। टेम्परेस के कार्ड को अगर आप लोगों ने पिक किया था तो पाइल 1 आप लोगों का, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपके स्पाउस होंगे ना या वाइफ होंगी ना, इनके अंदर एक क्वालिटी होगी, बैलेंस क्वालिटी। ये कहीं ना कहीं मुझे तुला राशि की भी वाइफ दे रही है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की या आपकी तुला राशि हो, मीन राशि हो, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। और इंसान बहुत ग्राउंडेड होगा, अपने आप को ना कितना भी ऊंचाई पे पहुंचे लेकिन ज़मीन से जुड़ने वाला होगा। इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होंगी, प्योर हार्टेड होगा। इसका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई सिचुएशन हो सकती है। मैंने और कार्ड रीड नहीं करी, सिर्फ इस कार्ड को देखकर जितना हो सकता है उतना बता रही हूँ मैं। थर्ड आई इसका अच्छा होगा, हो सकता है आपको मैनिफेस्ट करे, ठीक है, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये दोनों सिचुएशन में से एक हो सकती है। 14 नंबर, 5 नंबर हो सकता है, इनमें से कोई एक। 14, 5, 29 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना मैं ये देखने वाली हूँ कि वो होंगे कैसे। ये उनके लुक्स को मैंने बताया कि लुक्स कैसे होंगे उनके। और अब मैं देखने वाली हूँ कि भाई वो मन से कैसे होंगे। लुक्स तो हो गए, चलो, लुक्स तो दिखने की दिखावटी चीज़ है वो। अब लुक्स को अभी हम बताऊंगी मैं लुक्स कैसे हैं भाई इनके, लेकिन अभी हाल फिलहाल सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि ये मन से कैसे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्या बात है। द स्टार, ओके, स्टार सीड हो सकते हैं, ये स्टार सीड हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है इसलिए मैं हर किसी के लिए लागू नहीं करूँगी इस बात को, पर हाँ स्टार सीड लग रहे हैं मुझे। जॉब का भी मैं हाल फिलहाल देखूंगी। फिलहाल आपको लुक्स बताती हूँ इनके दिखने में कैसे होंगे। ये आपको दिखने में बहुत रूड दिखेंगे। इनके चेहरे पे ना देख के लोग इनको घमंडी प्लस गुस्से वाला व्यक्ति कहते होंगे। हो सकता है इनका थोड़ा सा ना कैसे ना आप देखोगे काफ़ी सारे ना ऐसे एक्टर्स हैं जो विलन का किरदार निभाते हैं। वो लोग विलन बनते तो एकदम ऐसे लगते ना कितने डरावने हैं भाई, सच में विलन जैसी शक्ल भी है, होगा भी ऐसी है। लेकिन उनकी रियल लाइफ में जब हम लोग देखें ना, तो उनसे ज़्यादा सॉफ्ट इंसान, उनसे ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला, उनसे ज़्यादा बदतमीजी मतलब उनमें होती नहीं है, जो इतना वो किरदार में दिखाते हैं। उनसे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं मिलता है ना। काफ़ी सारे विलन्स को मैंने देखा है कि वो होते मतलब
एक्ट कर रहे हैं कुछ, और शक्ल से भी दिखते भाई बड़ा डरावना इंसान है ये, पर होते बहुत प्योर हार्टेड हैं, ठीक है। तो नहीं, इसी प्रकार से हैं थोड़े, ये शक्ल से देखने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, थोड़े एज में ज़्यादा लग सकते हैं, मिच्योर लग सकते हैं। एज मतलब इनकी कम होगी, लेकिन ये उससे ज़्यादा लगेंगे। क्यों लगेंगे मन का बताऊंगी अभी। इसलिए ये ऐसे हैं, एज में ज़्यादा लगने वाले में से हो सकते हैं। हो सकता है इनको थोड़ी सी ना अपने मूछें या दाढ़ी रखने का शौक़ हो, ठीक है। इस प्रकार अपने आप को कैरी करते हो कम एज से ही। हार्ड वर्किंग नेचर के लग सकते हैं मुंह से, भाई देख कर ही आप अगर कोई इनका फेस रीड करेगा ना तो इनके दिल की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। एक बात मैं समझा दूँ, शायद इनकी फेस रीडिंग कुछ और कहती हो और दिल अगर अलग ही कुछ कह रहा है। फेस से लगेंगे बहुत हार्ड वर्किंग है। कोई लोग इनको आलसी भी समझ सकते हैं, यार ये तो कुछ करता ही नहीं होगा। मुंह देखो सड़ा सा, मतलब सड़ू से टाइप नहीं होते हैं, मुंह बना के रखते हैं, एकदम वैसे वाले इंसान हो सकते हैं ये। मुंह से दिखेगा कि यार ये तो भोग विलासला की वाले इंसान है, यानी हर चीज़ को चाहिए लाइफ में, ऐसा प्रकार का इंसान लगेगा। लेकिन मतलब ज़िद्दी समझ सकते हैं चेहरे से इसको कि ये ना ऐसा इंसान होगा कि जो चाहिए वो चाहिए और कुछ नहीं। पर असल में ऐसे होंगे नहीं। असल में ये कैसे हैं, पहले तो बहुत हार्ड वर्किंग है रियल में, चेहरे से भी दिखता है, वो रियल में भी हार्ड वर्किंग होंगे, नेचर लवर होंगे और इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। ये ना पैसों से बड़ा प्यार करते होंगे, तो काम बहुत करते होंगे, वर्काहॉलिक होंगे। एक सीरियस टाइप मैन तो देखो मैं कह सकती हूँ, पर एज में कम होंगे, पर लगेंगे ज़्यादा एज के, ठीक है। ये चल रहा है इनका। और यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्योर हार्टेड, एकदम मासूम दिल के। अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे ये, ठीक है। माँ से बहुत प्यार होगा इनको और मदर नेचर होगा इनका, ठीक है। ये भी है कि इनका खुद का नेचर मदर जैसा है, जैसे मम्मी केयर करती है ना हर चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों की, इसी प्रकार हमेशा ऐसा करने वाले, ठीक है। और देखो गुस्सा इनको बहुत आता है और लड़ाई झगड़ा ये जल्दी भुलाते नहीं हैं, ऐसे होंगे मन से। पैसों के बारे में चिंतित रहने वाले, चिंता करने वाले, क्योंकि इनको पता है कि पैसा इनके पास देरी से आता है। ये इनको लगता है कि मेरे पे पैसे की कमी है, देरी से आता है, पर मुझे लगता है जितना काम ये करते हैं उनके हिसाब से इनको पैसा सही नहीं मिलता है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है। ये तो है कि बहुत आपसे हो सकता है दूर हो थोड़ा सा, कंट्री वाइज या स्टेट वाइज, बट एक चीज़ है कि घूमने का शौकीन बहुत है ये इंसान, स्पेशली बाइक राइड्स का शौक होगा इसको, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और अपने ना वर्क प्लेस, मतलब इसका ये ना अपने घर से दूर जाकर कहीं काम करा होगा, ठीक है। हो सकता है आपके शहर में ये आया हो इस काम के ज़रिए, रहता कहीं दूर हो लेकिन आया हो आपके शहर में काम को लेकर, इस काम के सिलसिले में, ठीक है। स्टार का कार्ड है भाई, स्टार सीड होंगे। मुझे वाइब भी आ रही है स्टार सीड की, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में दुख बहुत झेले हैं, पर वो जिनके चेहरे पे दिखता है पर मन में नहीं है। मन से ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर से हो जाता है ना इंसान बड़ा उदास रहता है, या कहूँ उसको ना ज़्यादा खुशी की फिक्र हो या ना ज़्यादा गम का, वो अपने फोकस है काम पर, थोड़ी इस तरीके से सीरियस टाइप इंसान है। यस, तो बैलेंस भी हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे 8 बहुत ज़्यादा कार्ड मुझे दिख रहा था। आप 8 थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वाइब की चीज़ की दे रहा है ना कि बैलेंस है। इनकी राशि मीन हो सकती है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर और जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत कम लोगों का पर होगा। एंड फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके, ये हो सकती हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि इनका काम क्या हो सकता है, क्या जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, क्या करते होंगे, काम क्या होगा इनका यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार अगेन, ये स्टार सीड होंगे, डेफिनेटली स्टार सीड होंगे। इन्होंने कुछ खोया होगा तब जाकर कोई काम शुरू होगा, नहीं तो पहले तो ये बहुत निठल्ले से लग रहे हैं मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड, आपकी इनसे लड़ाई चल रही है आई थिंक आप लोगों की। आप जानते हो इस व्यक्ति को, शायद आप इस व्यक्ति को जानते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, कैसे भी मिले हो, पर दूर है ये आपसे, ठीक है। और आपसे सेपरेशन चल रहा हो सकता है आपका इस व्यक्ति के साथ। और हर फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद का कोई काम करता हो, ठीक है।
और इसके घर में ना किसी की डेथ हुई हो, स्पेशली किसी फीमेल फिगर की, जिसके बाद ये शायद थोड़ा और उदास रहना शुरू हो गया। द स्टार का कार्ड ये मैनिफेस्ट करता है मनी को हमेशा ज़्यादा कर, पूरी तरीके से फोकस है, उसको पैसे के अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। गुस्से में रहने वाला पर्सन होगा और हर फिलहाल अभी ना अपनी लाइफ में जगल कर रहा है। इसका काम जो होगा अर्थ से रिलेटेड है। काम मतलब कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जैसे कि होता है ना कि जैसे ईंटों का काम हो गया, ईंटों का बिजनेस हो गया, उसके साथ हो सकता है पार्टनरशिप हुई हो, या फिर अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप यार समझ लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो मैन इनका है कि पृथ्वी से चीज़ें रिलेटेड हों, फिर वो चाहे हो बिल्डर या कोई। मुझे यहाँ पे ना पता नहीं क्यों एक पुल शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि होते हैं ना इंजीनियर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इंजीनियर हो सकते हैं, कोई पुल बनाने वाले, सड़कें बनाने वाले, मतलब सरकार गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो सकता है इनका, लेकिन जिसमें धरती का विकास हो रहा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम ये करते होंगे। इस तरीके का कोई मुझे इनका काम लग रहा है। तो भाई ये थी आपकी रीडिंग और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये भी है। और स्टार सीड तो ये होंगे। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हर हर महादेव। 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने द मैजिशियन के कार्ड को पिक किया था पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। द मैजिशियन का कार्ड मुझे क्या शो कर रहा है, जो आपके पार्टनर के अंदर ना सबसे पहले तो एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, एक अट्रैक्शन पावर होगा, ये अपनी ओर ना लोगों को आकर्षित करते होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, इंसान बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत जल्दी ना इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि अगर इस पोजीशन पे कोई इंसान पहुंचता है तो पहले तो उसने बहुत कुछ झेल चुका होता है, ठीक है, तब जाकर वो मैजिशियन की एनर्जी में आता है। बिकॉज शुरू से इंसान मैजिशियन की एनर्जी में है, ये मुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल है। तो इनका भी हम देखने वाले हैं कि क्या है ज़िंदगी का रहस्य। हर फिलहाल इससे मुझे काफ़ी वाइब मिल रही है। नेचर लवर होंगे, अर्थ से रिलेटेड काम हो सकता है इनका हो, और ज़मीन से जुड़े होंगे ये व्यक्ति। कितना भी ऊंचा उठे, कितना भी यूनिवर्स पे हो, लेकिन कभी उस चीज़ का घमंड नहीं करता होगा। और एक और चीज़ है कि हो सकता है स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट करना है इनके लिए 2 चुटकी। अगर ये दिमाग में भी कुछ चीज़ सोच लेते हैं ना, सोच कर भूल जाते हैं, अगले दिन वो चीज़ पूरी हो जाती है। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर ये कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है। चलिए, बहुत शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। पता चल गया कि क्यों मुझे ये मैजिशियन का कार्ड बार बार स्पिरिचुअलिटी की ओर इतना ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। हालांकि एक कार्ड को देखकर मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द मैजिशियन अगेन। घूम फिर के आना ही था। अब देखो, मैं इनका पास्ट भी बताती हूँ आपको, इनके पास्ट में क्या हुआ। हर फिलहाल मैं अभी की एनर्जी भी आपको बताऊंगी इनकी। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इनका काम क्या होगा। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, बस यहाँ से पता और चल जाए। चल गई, श्योरिटी दे दी यूनिवर्स ने। चलो, ये स्टार सीड हो सकते हैं या आप स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। अब जो लोग नहीं जानते स्टार सीड क्या होते हैं, तो भाई पहले तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। स्टार सीड जो होते हैं वो एक इस अर्थ के नहीं होते। जो लोग जानते हैं वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो जान लो, थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। स्टार सीड इस प्लैनेट के ही नहीं होते, इस अर्थ के ही नहीं होते। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में हमारा मिल्की वे है जिसमें हम और हमारा जीवन है। ऐसी और भी जीवन देने वाले और प्लैनेट हैं, और भी ब्रह्मा है, और भी ब्रह्मांड है, ठीक है। तो इसका कहते हैं ना, यूनिवर्स का अंत नहीं है, ब्रह्मांड का अंत नहीं है। इसी प्रकार हमारे जैसे दिखने वाले और लोग भी हो सकते हैं दूसरी दुनिया में। ये भी सोल जो है, इनकी भी जो आत्मा है, वो इस प्लैनेट पे पहले नहीं थी, वो पहले किसी और प्लैनेट पे और अब जाकर इस अर्थ पर यानी इस पृथ्वी पर जन्म ली है। किसी और दुनिया के लोगों को ही स्टार सीड कहा जाता है, यानी कि तारों का बीज, ठीक है।
अब इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब ये तो पता चल गया कि इंसान स्टार सीड है। अब जो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं ना, वो पृथ्वी पे कुछ देखने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं और लोगों को स्पेशली सिखाने के लिए आते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं जिया जाता जिस तरीके से आप जी रहे हो। ये फालतू की ज़िंदगी, एक दूसरे से बैर बांधना, हमेशा दुश्मनी रखना, एक दूसरे को पोक करते रहना, ये ज़िंदगी थोड़ी है। ये से तो या तो आप कोई घमंड में जी रहे हो कि आप ही इंसान हो। तो ये अलग कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए धरती पर आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान अलग करने के लिए आता है उसी को तकलीफ ज़्यादा मिलती है। तो इनको लाइफ में तकलीफ़ें भी बहुत मिलती है, बिकॉज ये सीखने भी आते हैं कि भाई धरती पर लोग कैसे रहते हैं। चलो, ये तो हमने क्लियर कर दिया स्टार सीड के बारे में। अब मैं बताती हूँ, ये इंसान भेजा हुआ है धरती पे, जैसे मैंने बोला। तो ये इंसान का काम भी इसी प्रकार है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग या वास्तु या हीलिंग, रेकी हीलिंग, इस तरीके का। ये कोई मास्टर कोच यानी कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर, इस तरीके की चीज़ें ये करता होगा लोगों को हील करने के लिए, लोगों को आगे करने के लिए। ये कोई डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर फील्ड से भी हो सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, स्पेशली डेंटिस्ट या कोई रेकी हीलर। इन दोनों की वाइब मुझे आ रही है। कोई मोटिवेशन स्पीकर, इन्होंने ना बहुत सारी विद्याएं ली हैं, इन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त करी अपने जीवन में बहुत कम उम्र से ही, ठीक है। और ये ना बहुत मिच्योर होंगे, मतलब कम एज से। इनकी उम्र मुझे थोड़ी कम लग रही है, ठीक है, लेकिन इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी। कम उम्र से इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा। ये कुछ इस प्रकार के बंदे या बंदी होगी, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड, जैसे मैंने कहा था, लीडरशिप क्वालिटी है। और दुख तो इन्होंने देखो झेला है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खोई हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनसे सीखे ही बहुत कुछ है। और ये हमेशा ना अपनी लाइफ में यूनिवर्स को थैंक यू कहने वाले होंगे, यानी कि ग्रेटिट्यूड पेश करने वाले होंगे। कभी भी रोते धोते आप इनको नहीं देखोगे कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये हमेशा जो भी होता है ना, XYZ, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक यू ही कहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो वो कुछ सिखाने के लिए हो रही है। अगर हम सीख जाऊँगा मैं तो अच्छे से, तो अच्छी बात है, फिर ना दोबारा होगी। तो चीज़ को एंड करता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, परमात्मा को सौंपता हूँ। इस प्रकार की थोड़ी सी एनर्जी, ऊर्जा मुझे इनकी लग रही है। बहुत हाई वाइब्रेशन है। मेरी खुद की एनर्जी बढ़ा दी इस व्यक्ति ने, इतना मुझे पता चल रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन इस व्यक्ति का होगा। बहुत मेडिटेशन ये करता होगा, योग साधना करता होगा, मंत्रा, चक्रा हीलिंग, ये सब चीज़ें इनको सब कुछ पता होगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज वाला व्यक्ति होगा। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 5 ये इनका मूलांक या इनका भाग्य अंक हो सकता है, या मंथ भी हो सकता है, बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट दुनिया का बारे में इनको पता है। ब्लैक एंड वाइट का मीन्स यानी कि हो सकता है तंत्र, मंत्र, सिद्धि, साधनाएं ये कैसे की जाती हैं, ब्लैक मैजिक क्या होता है, गुड मैजिक क्या होता है, लेकिन ये कभी उसका उपयोग नहीं करते। ये भी मैं आपको बता दूं, कभी उसका उपयोग नहीं करेंगे। पर ये ना उन दोनों चीज़ों के इस तरफ झुकाव है, यानी कि इनको पता है कि इस तरफ जाएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, इस तरफ रहेंगे तो क्या अच्छा हो सकता है। तो ये इंसान ऐसे इंसान होगा, इतना पॉजिटिव और इतना एटीट्यूड है इसके अंदर कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड कि इसकी लाइफ में कुछ भी गंदा चल रहा हो, कुछ भी बुरा चल रहा हो, ये अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी और अपनी पावर से कुछ भी पलट सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है क्योंकि इसकी हाई वाइब्रेशन है। स्पेशली 11/11 पोर्टल वाले दिन आप इससे बहुत जल्दी से कनेक्शन बिठा सकते हो। एक चीज़ अगर मैं कहूँ, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ठीक है, तो उस दिन आप मेडिटेशन करना मत भूलना। बिकॉज अगर ये रिद्धि सिद्धि इन सब चीज़ों को जानता है तो डेफिनेटली 11/11 का ये बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा, मेडिटेशन ज़रूर करेगा। अगर आप उस वक्त मेडिटेशन करते हो तो आप इसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हो। पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ या यूनिवर्स बुलवा रही हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 11 यानी 11 तारीख को, जो कि कल ही है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी इस डेट को, आपको मेडिटेशन करनी है। अब एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो 11 तारीख को आ रहा है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि मेरे यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा हो। कई बार मैं वीडियो अपलोड करती हूँ पर आता नहीं है, अगले दिन मेरे को डालना पड़ता है बिकॉज नेटवर्क इशू चल रहा होता है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि अगर आपको लेट थोड़ा मैसेज ये मिल रहा है तो। लेकिन जब भी आपको ये मैसेज मिले, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है उस वक्त। समझ लो यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि इस समय आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है उस व्यक्ति से, आप आसानी से जुड़ सकते हो, ठीक है। जॉब की भी मैंने बता दी कि कोई हीलर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, रेकी हीलिंग, डेंटिस्ट, इस तरीके का काम इनका हो सकता है।
बहुत सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड, मदर नेचर इनका होगा। एज से कम दिखते होंगे, उम्र इनकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये दो चीज़ हो सकती है, या तो उम्र ही कम है या उम्र में ज़्यादा है पर दिखते कम एज के हैं। ओके, तो भाई ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।